एक बार की बात है। एक जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया थी जो बहुत ही ज्यादा आलसी थी। और टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी, लेकिन उसने अभी तक अपना घोंसला नहीं बनाया था। उसे घोंसला बनाने में बहुत आलस आ रहा था। जंगल के सारे पक्षी अपना अपना घोंसला बनाने में लगे हुए थे। वो लोग वहां से गुजरते हुए टुनटुनी चिड़िया के पास भी आ जाते हैं और रानो से बोलती है, टुनटुनी, तूने अभी तक अपना घोंसला नहीं बनाया है। अरे पागल, बहुत जल्दी मौसम बदलने वाला है। जल्दी से अपना घोंसला बना ले, वरना बारिश में भीगती रहेगी। अरे नहीं बहन, अभी तो बहुत समय है, बना लूंगी घोंसला। वैसे भी मेरा अभी मन नहीं कर रहा घोंसला बनाने का। टुनटुनी चिड़िया के मना करने पर रानो और कालू अपने काम पर लग गए। वो अपना घोंसला बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने चले गए। ऐसे ही कुछ समय निकल जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला नहीं बनाती। धीरे धीरे मौसम बदलने लगता है और एक दिन टुनटुनी चिड़िया के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे बाप रे, मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है। लगता है बच्चों के आने का समय हो गया। अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपना घोंसला भी नहीं बनाया। मैं अपने अंडे कहाँ दूंगी? अगर मैं सबकी बात मान लेती तो मैं अपना घोंसला बना ही लेती, लेकिन क्या करूं? मुझ में आलस ही इतना है, मेरा मन ही नहीं हुआ घोंसला बनाने का। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, क्यों ना मैं किसी से मदद मांग लूं। अगर कोई मेरी मदद कर देगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया सभी से मदद मांगने के लिए निकल पड़ती है। वो जंगल के रास्ते से जा रही थी और सबसे पहले कबूतर का घर पड़ता था और वो कबूतर के पास पहुंच जाती है और उसको अपनी परेशानी बताती है। कबूतर भैया, मैं पेट से हूँ और मैं अपना घोंसला नहीं बना पाई। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं कभी भी अंडे दे सकती हूँ। क्या आप मुझे अपने घोंसले में अंडे देने देंगे? मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। देखो टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घोंसले में अंडे देने की इजाज़त नहीं दे सकता। मेरा घोंसला बहुत छोटा है। अगर तुमने यहाँ पर अंडे दिए तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, और बरसात का मौसम भी आने वाला है। इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो, किसी और से जाकर मदद मांग लो। टुनटुनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से लौट जाती है और वो जंगल में आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूर उसको मीनू मौसी का घर दिखाई देता है और वो मदद मांगने के लिए मीनू मौसी के घर पहुँचती है। मीनू मौसी, मैं पेट से हूँ। मेरे अंडे देने का समय हो गया। मैं इस बार अपना घोंसला नहीं बना पाई। क्या आप मुझे अपने घोंसले में जगह दे देंगी? देख टुनटुनी चिड़िया, मुझसे तो तू कुछ उम्मीद ही मत रखना। हम सब ने तुझे पहले ही बोला था कि तू अपना घोंसला बना ले, लेकिन नहीं, तब तो तुझे आलस छाया हुआ था। अब मुझे माफ करना, मेरे घर में तो पहले ही मेहमान आने वाले हैं। मैं तुझे अपने घर में जगह नहीं दे सकती। टुनटुनी चिड़िया वहां से भी निराश होकर निकल जाती है। ऐसे करते करते टुनटुनी चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों के पास जाती है और सारे पक्षी उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। कोई भी उसे अपने घर में अंडे देने की अनुमति नहीं देता। फिर वो निराश होकर वहां से चली जाती है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। वहां बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ पेड़ पर बैठे गिद्ध को आती है, जो एक दयालु गिद्ध था। वो सभी पक्षियों की मदद करता था, उन्हें कभी कोई हानि नहीं पहुंचाता था। वो टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, क्या हुआ तुझे? तू इतना क्यों रो रही है?
तुझे क्या परेशानी है और तू इस जंगल में इधर से उधर क्यों घूम रही है? गिद्ध को देखकर पहले तो टुनटुनी चिड़िया थोड़ा डर जाती है। गिद्ध भाई, मैं पेट से हूँ और अब मेरे अंडे देने का समय हो रहा है, लेकिन मेरे पास अपना घर नहीं है। मैंने आलस में अपना घर नहीं बनाया। अब मुझे ये परेशानी है कि मैं अंडे कहाँ पर दूँ। मैंने जंगल के सारे पक्षियों से मदद मांगी, लेकिन सबने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मुझे मना कर दिया। अब मैं नहीं जानती अब मैं क्या करूँगी, इसीलिए मैं यहाँ पर फूट फूट के रो रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है। वैसे तो हम लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन तुम्हें मुझसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद ही करूँगा। मैं तो तुम्हें अपने घोंसले में अंडे देने नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ रहती है। लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। तुम उधर देखो, उस पेड़ पर एक चील का घोंसला खाली पड़ा है। वो अभी घूमने बाहर गया हुआ है और वो 1 महीने से पहले आने नहीं वाला। तुम एक काम करो, अपने अंडे उसी के घोंसले में दे दो और उसके आने से पहले घोंसला खाली कर देना। तब तक तुम्हारे बच्चे भी अंडे से बाहर आ जाएंगे। टोनी के पास अब और कोई रास्ता नहीं था और ये उसे फायदे का सौदा लग रहा था, क्योंकि उसे घर भी बनाने की जरूरत नहीं थी। वो कितनी भी कोशिश कर लेती, लेकिन इतनी जल्दी घर नहीं बना पाती। इसलिए वो गिद्ध की बात मान लेती है और इस चील के घोंसले में अपने अंडे दे देती है। अंडे देने के बाद टुनटुनी चिड़िया उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो खाने के लिए अनाज लाने भी बहुत थोड़े समय के लिए जाती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को बहुत तेज भूख लग रही थी। वो अनाज लेने के लिए बाहर जाती है और अनाज लाने में उसे थोड़ी देरी हो जाती है। आकर वो देखती है कि उसके अंडों के पास एक चील बैठा हुआ है, जो उन अंडों को अपने अंडे बता रहा था। ये देखकर चिड़िया घबरा जाती है, पर फिर भी वो उस चील से बोलती है, ये मेरे अंडे हैं, ये तुम्हारे अंडे नहीं हैं। तुम कौन हो? अरे वाह, जिसका घर और उसी से पूछ रही है तुम कौन हो। ये मेरा घोंसला है और ये मेरे अंडे हैं। मेरा घोंसला, मेरे अंडे। तू कौन है और यहाँ आप क्यों आई है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये मेरे अंडे हैं। मैंने ये अंडे दिए थे। हाँ, ये घोंसला तुम्हारा हो सकता है, लेकिन ये अंडे मेरे हैं। ए चिड़िया, ज्यादा चू चपड़ मत कर। जा, अब यहाँ से चली जा। ये घोंसला भी मेरा है और ये अंडे भी। टुनटुनी चिड़िया उस चील की ऐसी बातें सुनकर रोने लगती है, क्योंकि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसके रोने की आवाज उस गिद्ध के पास तक पहुंच जाती है और वो गिद्ध उस टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। आकर देखता है तो वो चील उसके अंडों के पास बैठा हुआ है। टुनटुनी चिड़िया, क्या हुआ? तुम अपने अंडों के पास क्यों नहीं जा रही? तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो? बताओ मुझे, क्या बात है? देखो ना गिद्ध भाई, ये अंडे मेरे हैं, लेकिन ये चील इन्हें अपने अंडे बता रहा है। आप तो जानते हैं ना, ये अंडे मेरे हैं। मेरी मदद कीजिए। ये मेरे अंडे को अपने अंडे बता रहा है। जंगल के दूसरे पक्षी भी उसी पास से गुजर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो सब जानते थे कि ये अंडे चिड़िया के हैं, लेकिन कोई भी चील के सामने मुकाबला नहीं कर सकता था, इसीलिए वहाँ से चले जाते हैं। ए चील, ये अंडे इस टुनटुनी चिड़िया के ही हैं। मैंने ही इसको तेरे घोंसले में अंडे देने के लिए कहा था, क्योंकि तू इस घोंसले से काफी दिनों से बाहर था और इसको मदद की जरूरत थी।
अब अगर तूने इसके अंडों पर अपना हक जमाया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और मैं अपने दोस्तों को बुलाकर तेरी दावत उड़ाऊंगा। चील गिद्ध की बात से डर जाता है। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँ तो मुझे घोंसले में ना ये चिड़िया दिखनी चाहिए और ना इसके अंडे, वरना मैं ये अंडे फोड़ दूंगा। चील वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया गिद्ध का धन्यवाद करती है और साथ ही साथ सारे पक्षियों से माफ़ी भी मांगती है और एक वादा करती है, वो अब कभी भी आलस नहीं करेगी। अगर वो आलस नहीं करती तो आज उसके बच्चों की जान ऐसे खतरे में ना होती और वो अपना एक घोंसला बनाएगी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।